आपको मिला होगा, इसीलिए आप कांग्रेस की बार बार तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो पब्लिक जो बोल रही है। पब्लिक कहाँ कह रही है? यहाँ किसी ने कहा कांग्रेस के बारे में? अगर अब की बार ये सांसद बनेगा ना तो अमेठी आधा तो बेच ही चुका है। हाँ। अब की बार पूरा बेच देगा अमेठी। अच्छा। एक फैक्ट्री बची वो भी बेच देगा, सब तो बेच चुका है ये। खुलेगा कहीं कांग्रेस का? यूपी की बात कर रहा हूँ। अगर इनको कांग्रेस को इतना विश्वास था तो अखिलेश यादव से इनको गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। 150-200 मतदाता मुसलमान भी हैं, उनको भी राशन मिल रहा है, सबसे ज्यादा कॉलोनी उनको मिली है। और उसके बाद हमारे गांव में पहले शाम को आप जाते तो महिलाएं, औरतें, बच्चे बूढ़े सड़क पे लोटा लेके बैठे रहते थे। इस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय बनवा के बंद करवाया है। अरे राजनीति का चुनाव लड़ाएगा तो आप लड़ा रहे थे तो नहीं जिता पाए, तो अपना आए तो जीत जाएंगे। केवल ब्राह्मण को दिखाकर जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। यहाँ दीदी स्मृति ईरानी है, ये जो अपना बना के रोमन चले हैं ना कि ब्राह्मणों को एक कर लेंगे, उसके बाद चुनाव को हम दिखा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है। काहे ब्राह्मण? चुनावी पंडित है खाली, चुनावी में नजर आवत ब्राह्मण। उससे पहले कहाँ थे ब्राह्मण? हमारे यहाँ एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और बानी चौराहे पे, कभी आए हैं देखने? नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवम अवस्थी। अमेठी में हूं और आपको बता दूं कि अमेठी इस समय पूरे देश में चर्चित सीट है। अब अमेठी में केएल शर्मा है तो आपको कई मुख्यमंत्री यहाँ पर कांग्रेस को आपको प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2 रैलियां कर चुके हैं अमेठी में। वहीं पर प्रदेश जो अमेठी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, वो भी अपनी रैली कर चुके हैं। और बात क्लियर है अमेठी को लेकर तो स्मृति ईरानी यहाँ की केंद्रीय मंत्री और जो मौजूदा समय में सांसद हैं वो चुनाव मैदान में है। और अमेठी का एक ट्रैक एक नया और जुड़ गया जिसमें एक पंडित का मामला आ रहा है। यानी यूं कहें कि जो कांग्रेस से केएल शर्मा है उनकी चर्चा पंडित केएल शर्मा के नाम से होने लगी है। तो अमेठी के इस हाईवे से मैं गुजर रहा था तो एक गांव पड़ता है अमेठी में ही, चिलौली। ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है, ज्यादातर मतदाता ब्राह्मण है। तो हमारे पीछे आपको देख रहे होंगे कि ब्राह्मण नजर आ रहे हैं। तो इनसे ये पूछेंगे कि इस बार ये जो कांग्रेस ने नया वेरिएंट लाया है कि इस बार पंडित किशोरीलाल शर्मा मैदान में है, तो पूछेंगे कि इन लोगों का रुख क्या है। कांग्रेस ने कहा कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है किशोरीलाल शर्मा को। बताते हैं कांग्रेसी पंजाब के पंडित हैं, तो आप लोग पंडित को छोड़कर दूसरी तरफ रुख अपना रहे हैं, क्या लग रहा है? आज तक अब चुनाव हमारे यहाँ अमेठी से लड़ रहे हैं, आज तक तो पंडित होने की आज तक उनकी चर्चा ही नहीं हुई कि वो पंडित हैं। अब चुनावी जुमले में वो अपने को पंडित बता रहे हैं, लेकिन अमेठी की जनता उनको पंडित नहीं मानती है। अच्छा, हम लोग विकास पे वोट देंगे, विकास के नाम पर दीदी स्मृति ईरानी को वोट देंगे। पंडित के बहकावे में हम लोग नहीं आएंगे। पूरा पंडित समाज दीदी स्मृति ईरानी के साथ है। अच्छा, क्या लगता है विकास किया कि नहीं? यहाँ पर विकास किया है। दीदी जब पिछली बार हारी थी तब भी वो हमारी अमेठी में कम से कम 500 बार आई। क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं अमेठी का नजरिया? अमेठी यहाँ दीदी स्मृति ईरानी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 लाख वोटों से ज्यादा मतों से जो है दीदी जीतेंगी। ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, ज्यादा तो नहीं बोल दिया इन्होंने। ज्यादा नहीं बोला है, कम बोला है, इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, नाराज क्यों हैं आप कांग्रेस से? कांग्रेस से नाराज ना रहे। बताया ब्राह्मण चेहरा उतारा मैदान में। काहे ब्राह्मण? चुनावी पंडित है खाली, चुनावी में नजर आवत ब्राह्मण। उससे पहले कहाँ थे ब्राह्मण? हमारे यहाँ एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी और बानी चौराहे पे, कभी आए हैं देखने? तब ब्राह्मण कहाँ थे वो? आज ब्राह्मण लग रहा है उनको। तो क्या लग रहा है ये जो पंडित वाला रोल है? ये 4 जून को पता चल जाएगा क्या लग रहा है। हाँ। दिखेगा उनको वोट का कि कैसे वोट, कहाँ वोट पड़ा हुआ है। दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी और 2 लाख पार वोटों से जीतेंगी। ये जो बताया कांग्रेस की मास्टर स्ट्रोक खेला है हमने केएल शर्मा को उतार कर, मास्टर स्ट्रोक उनके जेब में है, वो खेल दे निकाल के। वोट वो बोरा में रखे हैं, खरीद के डाल देंगे। कांग्रेस खाता नहीं खुलेगा महोदय। अमेठी के लोग नाराज क्यों है भाई? काहे ना नाराज हैं? ना तो कोई रोड का विकास, जो भी कुछ यहाँ आया, सत्ता शासन में वो नहीं थे ना। सत्ता शासन में 5 साल से नहीं थे। 70 साल से कहाँ थे? 70 साल से कहाँ थे? सम्राट ग्राउंड लिया, जमीन ली और उसको भी अपने नाम करवा लिया। मालविका फैक्ट्री बंद करा दिया। कौन सा विकास किए हैं? दादा बता रहे हैं कि मालविका फैक्ट्री बंद होगी, तमाम फैक्ट्री, लेकिन आरोप ये लगता है, जब से ये लग रहा है कि जब से स्मृति ईरानी यही बता रहे हैं कांग्रेस के लोग, तब से जो अमेठी का विकास ही रुक गया है। नहीं, विकास तो नहीं रुका भैया, विकास तो बहुत हुआ। यहाँ हमारे गांव से चलौली से स्वतंत्र सड़क थी, लोग पैंट उतार के जाते थे। अब वो सड़क देख लीजिए, झमाझम बन गई, सब लोग कितने आराम से चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस कह रही कि इस बार राहुल गांधी ने कहा था कि एक चुटकी में गरीबी मिटा देंगे सरकार में। अरे अभी तक थे तो क्या मिटा दिया? हाँ, एक बोरा
गेहूं 1 कुंटल बेचते थे तो 1 बोरी डीएपी नहीं मिलती थी। आज 1 कुंटल गेहूं बेच के 1 बोरी यूरिया और डीएपी पा जाते हैं। महंगाई तो हो गई, महंगाई कहाँ से है भाई? 40 किलो हो गई। नहीं नहीं भैया मेरे, हम तो ये देखते हैं कि 1 कुंटल गेहूं बेचने के बाद हाँ। हमको 1 बोरी डीएपी नहीं मिल पाती थी कांग्रेस शासन में। कितने में बेचते थे पहले? हाँ? हाँ। अब जो भी रहा हो इतना तो आंकड़ा हम नहीं रखते हैं। हाँ। और ना इतना हम ज्यादा कोई नेता हैं। अच्छा, हम केवल अपनी बात देखते तो हैं। आप पंडित किशोरीलाल शर्मा जी के साथ क्यों नहीं है? अरे भैया पंडित किस बात के? कह रहे पंजाब पंडित हैं। अरे कहीं के भी हो हमको पंजाब काम देगा। अरे वो अमेठी में आए ना। अरे कोई भी हो, हाँ। अमेठी हमारी अमेठी है, हमको अमेठी से मतलब है ना। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार किशोरीलाल शर्मा विकास के हिसाब से ठीक है अमेठी के लिए, किसके लिए विकास करेंगे ना अमेठी। अरे भैया आप ज्यादा मुंह मत खोलो, बहुत कुछ जानते भी हैं इनके विषय में, मत कहो। अरे आप कह दीजिए जो कहना हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो सुनते थे कम्बल भी बटने आते थे इनके समय में। कम्बल तो बांटते ही थे। गरीबों में क्या बंटते थे? हाँ, कितना मिलता था? बताते थे कि चाणक्य है राजनीति। भैया सुनिए, हाँ। देखिए भैया, राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे हाँ। तब उन्होंने बताया था कि 1 रुपया भेज देता हूँ, भेजता हूँ तो 10 पैसे मिलते हैं जनता को। आज पूरा पैसा खाते पे आता है हाँ। हर लाभार्थी को। बात कर लेता हूँ। दादा आप खड़े रहिए, आप ये खड़े रहिए। सवाल ये है, कहते हैं कि कांग्रेस के राजनीति के चाणक्य हैं किशोरीलाल शर्मा, क्या काम आएगा इस बार उनका? नहीं, कोई काम नहीं आएगा। किशोरीलाल शर्मा चाणक्य हैं कि वो चुनाव लड़ा रहे थे, वो प्रतिनिधि थे राजीव जी के, सोनिया जी के, उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हम लोग जो है एक तरफ से बीजेपी को वोट करेंगे। जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के प्रति जो है समर्पण उनका जो दिखा है, जो उन्होंने कर दिया है, वो आज तक इनकी गवर्नमेंट इतने दिन से थी, तब ये काम पहले भी तो हो सकता था। अच्छा। लेकिन नहीं हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ। ठीक है, तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं और हमारा पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। चलिए भैया, क्या कैसे सरकार आप लोग चाह रहे हैं, बताइए। हम तो वही चाह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सीधी सी बात है। और हम ही क्या, लगभग पूरा राष्ट्र यही चाह रहा है। मतदान करना है राष्ट्र हित में, जहाँ पे राष्ट्र का हित हो वही मतदान करना है। अमेठी में क्या चाहते हैं? अमेठी में हाँ। अमेठी में तो दीदी जीतेंगे, एकदम श्योर है। सही में? बिल्कुल बिल्कुल श्योर है। हमको तो लग रहा है मामला टक्कर का है। कुछ नहीं टक्कर का है। हाँ, सही। दीदी जी जितने वोटों से पिछली बार जीती थी उससे 4 गुना वोटों से अब की जीत रही हैं। और हमारे यहाँ तो भाई मुक्त समाज है, अब ना कोई जोर है ना जबरदस्ती है। 400 का हो चाहे 800 का हो, नहीं मिलता था भाई। कहाँ मिलता क्यों था? नहीं मिलता था? हमारे यहाँ तिलोई में एक एजेंसी थी महोदय, हाँ। 8 बार राउंड मारता था और 8 चक्कर का 800 रुपए वो और 400 रुपए एक सिलेंडर, कितना हो गया? हाँ। 1200 का। हाँ। 1200 का सिलेंडर तब मिलता था, आज 800 का सिलेंडर मिल रहा है। और पहुँचते पहुँचते वहाँ सिलेंडर भी नहीं रहता था, खत्म। जूता अलग से खाओ, कहा ज्यादा बोलो, जूता अलग से खाओ, सिलेंडर में मार पीट हुआ है। एजेंसियां दी गई है, जो पेट्रोल पंप दिए गए हैं वो सिर्फ कांग्रेसियों को दिए गए थे। ठीक है, और वो अपने मनमाने ढंग से चलाते थे एजेंसी मतलब को। वहाँ पर भी पक्षपात हुआ। हाँ, पूरा हुआ। अमेठी की जनता को छला गया है। क्या लग रहा? भैया हाँ। हम ये बताना चाह रहे हैं, जी, सेना हमारी पहले थी। अमेठी की बात करो, हम देश पर नहीं बात करेंगे, आज हम अमेठी की बात करेंगे। अच्छा, अमेठी की बात कर रहे हैं। हाँ। दीदी जी ने इतना विकास किया है। हाँ। आप इधर से निकलिए नहुला से शुक्ल बाजार, हाँ। एक बार किसी लोग कहते थे कि रोड गड़बड़ है, दीदी कुछ काम नहीं करती हैं। हाँ। संज्ञान में उनकी जब बात गई, हाँ। वो भी काम पूरा हुआ। श्यामप्रवता वाला आप देख लीजिए, हाँ। ये भी काम पूरा हुआ। कौन कहता है विकास नहीं हुआ? अच्छा, विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से योगी जी ने बैक टू बैक 2 रैलियां की, क्या लगा मामला कुछ गड़बड़ है क्या? मामला गड़बड़ नहीं है। हाँ। ये अपने समर्थन अपने कर लिए, कोई भी चाहता है कि बढ़िया सा काम कर दे। अगर कोई कह रहा है कि आइए महाराज जी हमारे यहाँ, तो सब रैली करते हैं। राहुल अभी आए नहीं। राहुल डर के भाग गए तो कहाँ से आएंगे भैया? उनकी हिम्मत कहाँ? आएंगे भी नहीं। एक बात और भी सुन लीजिए, आप एक बात और सुन लीजिए। हाँ। जो बता रहे कि चाणक्य हैं, हाँ। जब इनके पहले राहुल गांधी यहाँ लड़ते थे तब ये चाणक्य नहीं थे। आज इनको चाणक्य उपाधि क्यों दी जा रही है? अरे वो राजनीति का चुनाव लड़ा है गांधी तो पर। आप लड़ा रहे थे तो नहीं जिता पाए, तो अपना आए तो जीत जाएंगे। केवल ब्राह्मण को दिखाकर जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। यहाँ दीदी स्मृति ईरानी है, ये जो अपना बना के रोमन चले हैं ना, कि ब्राह्मणों को एक कर लेंगे उसके बाद चुनाव को हम दिखा देंगे। यहाँ कुछ नहीं, पढ़ा लिखा ब्राह्मण चिलौली का है और पूरी तरह से दीदी स्मृति ईरानी के साथ है। कहीं भटकने वाला नहीं, जितना चाहे वो कर ले अपना। यहाँ दीदी स्मृति ईरानी तीनों बूथ जीतती है, तीनों बूथ जीतेंगी। और उसके बाद अच्छे वोटों, पिछली बार जैसे 2 लाख 3 लाख, अब की बार आंकड़ा 3 के पार है उनका। कहीं शंका है या कहीं से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दीदी रानी कोई हरा नहीं सकता। हरा नहीं सकता। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। चलिए बताइए भी, आप कुछ कह रहे थे, हम आप समझिए, बताइए। हम कह रहे थे कि अब की बार एकदम से राहुल गांधी को भेज देना है वापस। हाँ।
यहाँ पर इटली से भी भाग जाएंगे वो। अरे वो इसलिए अमेठी नहीं आ रहे, कह रहे कि यहाँ तो मामला उनका टाइट है भाई। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ का ब्राह्मण एकदम से मन बना चुका है कि हमको भाजपा को समर्थन करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। अच्छा। और दीदी स्मृति ईरानी को 1 लाखों से ज्यादा वोट से जिता करके भेजना है यहाँ से। हाँ। चलिए, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सत्यन तिवारी है कितनी उम्र है आपकी? जी। मेरी उम्र 20 साल है 20 साल है, यानी आप मतदान कर चुके हैं। जी। जी मैं कैसी सरकार आप चाह रहे हैं? जी मैं भाजपा को चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की बात कर रही है, हाँ। ब्राह्मणों को 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ। इसीलिए चिलौली का एक ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट करेगा। ये जो रोडें देख रहे हो आप, हाँ। ये सारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। हमारे तिवारी होटल से सातनपुरा तक ये जो रोड है ना, साइकिल पंचर हो जाती थी। हाँ। अखिलेश यादव आएंगे वो भी पंचर हो जाएंगे। हाँ। और उसको बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ। ये जो हमारा इन्होना से भवानी के लिए रोड है, अभी भी बन रही है, आधी बन गई है। हाँ। इसके पहले जाता था मोटरसाइकिल, कई बार पंचर हो जाती थी। हाँ। उसको बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमारे गांव में बहुत से गरीब लोग हैं जिनको राशन नहीं मिलता था। हाँ। उनको राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हर वर्ग के लोगों को राशन मिल रहा है। हमारे गांव में 150-200 मतदाता मुसलमान भी हैं। हाँ। उनको भी राशन मिल रहा है। सबसे ज्यादा कॉलोनी उनको मिली है। हाँ। और उसके बाद हमारे गांव में पहले शाम को आप जाते तो महिलाएं, औरतें, बच्चे बूढ़े सड़क पे लोटा लेके बैठे रहते थे। हाँ। इस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय बनवा के बंद करवाया है। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। दादा, आप सवाल करते हैं, कहते को लोग महंगाई पे बात नहीं करते हैं। महंगाई, जब लोग दारू पीने जाते हैं तो वो जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, वहाँ 500 का 100 ग्राम सीसी मिलती है, वो महंगी लगती है। महंगाई तब पहले पंचर 5 रुपए में बनता था, आज पंचर 50 रुपए में बनता, उसमें महंगाई नहीं। जितनी देश में महंगाई होगा उतना देश का विकास होगा। आप हमारे यहाँ पहले ट्रेन से हम लोग जाते थे तो ट्रेन में लैट्रिन जो है वहाँ रास्ते में पड़े थे, मोदी जी ने वो सब सही कराया है, पूरा ट्रेन रेलवे लाइन। आजकल भ्रष्टाचार बंद है। अब की बार 424 पार, हमार दो मोदी से 424। और यूपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। अगर कहीं कोई खाता खुल जाए तो हमें बताना आप 4 जून की बात। अमेठी भी खुलने वाला है? कहीं नहीं, पूरा यूपी कांग्रेस साफ मुक्त यूपी चाहिए हमें। अच्छा। कहीं खाता अगर कांग्रेस का खुल गया यूपी में तो हमें आप शिवम अवस्थी जी 4 तारीख के बाद मिलना। मुलाकात करिए 4 तारीख के बाद? हाँ, मिलेंगे जरूर। बहुत बड़ा वादा किया। खाता नहीं खुलेगा कहीं कांग्रेस का, यूपी की बात कर रहा हूँ। अगर इनको कांग्रेस को इतना विश्वास था तो अखिलेश यादव से इनको गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं थी, अकेले लड़ते। राहुल जी यहाँ हम लोगों ने बहुत 15-20 साल उनको सांसद बनाया। कभी हमारे यहाँ इन्होंने हजारीगंज मोड़ पे जहाँ से बॉर्डर शुरू होता, कभी रुक के हम लोग को हाल चाल नहीं लिया कि आप लोग हमें लोगों को वोट देते हैं, आप लोग जिंदा हैं कि मर गए। जब हम लोग वोट देते थे तो उनका फर्ज था आने के, नहीं को बार हमारे यहाँ आए। तिलोई विधानसभा में हमारा बॉर्डर पड़ता, हजारीगंज से तिलोई विधानसभा शुरू होता है। हमारे यहाँ कभी उन्होंने आने का काम नहीं किया। पहले हम लोगों ने खूब कांग्रेस को वोट दिया है, अपना जी जान उठा के दिया है, लेकिन जब उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम लोग मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे एक सैनिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, मोदी जी ने पूरे विश्व को हिला दिया, उसको 1 घंटे में छोड़ना पड़ा। अच्छा। हमारे पायलट को। हमें ऐसा जो है, हमें बहुत मजबूत घर का मुखिया चाहिए जो पूरे विश्व में झंडा गाड़ दिया, मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना दिया है। 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, हम खुद जाएंगे। उनका संगठन उनके साथ है भाई। हाँ, तो संगठन तो हर बार सब उनके साथ रहता है, आपकी भी रहता है। जिता लेंगे तो देखेंगे। नाराज क्यों हैं आप? नाराज हम इसलिए है, हमारे गांव में जो है दीदी स्मृति ईरानी घर घर मिलके गई हैं। हाँ। ठीक है, और कोई वो राहुल गांधी तो नहीं आए, या केएल बीबीआईपी नेता है राहुल गांधी। केएल शर्मा जी नहीं आ गए। आते होंगे भी। कहाँ आते होंगे, देखते हैं ना कैसे आते हैं। हाँ। चलिए बताइए, क्या कर रहे थे आप? आपको यहाँ से लड़ना तो राहुल जी को जब पिछले बार हार गए तो उनको अपनी परंपरागत सीट अमेठी से लड़ना था, केएल शर्मा को अमेठी भेजना था। वो आते तो हम लोग सोचते कुछ, लेकिन जब वो हम लोग एकदम बेसहारा करके चले गए, वो अपनी वो जाने की यहाँ से 4 लाख वोटों से हार जाएंगे, वो अपनी माँ की मजबूत सीट पे गए। लेकिन अब की वहां भी दिनेश प्रताप सिंह भारी मतों से जीतेंगे, वहां भी उनका खाता नहीं खुलेगा। यूपी अब की कांग्रेस मुक्त यूपी होगी, ये हम लोगों का नारा है। शर्त इनकी हार जाएंगे, हम बता रहे हैं।
कौन कह रहा हार जाएंगे? अरे कहीं मैं- घूस वूस मिली है क्या आपका? घूस नहीं मिली। हमको तो लग रहा है कांग्रेस वालों ने कोई पैकेज दिया है, इस समय बहुत बांट रहे हैं। हाँ, बहुत बांट रहे हैं। आपको मिला, हमको लगता है हमको नहीं मिला। मिला नहीं। आपको जरूर मिला। हमको लगा शायद आपको मिला नहीं, इसीलिए आप नाराज है। देखिए, हमको उनके देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको मिला होगा, इसीलिए आप कांग्रेस की बार बार तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो बात- पब्लिक जो बोल रही है। पब्लिक कहाँ कह रही है? यहाँ किसी ने कहा कांग्रेस के बारे में? अगर अब की बार ये सांसद बनेगा ना, तो अमेठी आधा तो बेच ही चुका है, अब की बार पूरा बेच देगा अमेठी। अच्छा। एक फैक्ट्री बची वो भी बेच देगा, सब तो बेच चुका है ये। ये आलू उधर डालेगा, उधर सोना निकालेगा, वही मशीन ला के अमेठी वालों को दे देगा। ठीक है, और ये इसका केवल यही काम है, झूठे जुमले, झूठे वादे करना, उसके बाद यहाँ से चले जाना। जो अमेठी के दूसरे छोर के ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उनका राय और उनका रवैया क्या है, यानी कांग्रेस के प्रति तो बीजेपी के प्रति क्या मानसिकता रखते हैं, कैसी सरकार वो लोग चाहते हैं, आपको उन लोगों से भी रूबरू हम कराएंगे। लेकिन जैसा आपने देखा कि ब्राह्मण बाहुल्य गांव है चिलौली, यहाँ के लोग तो भाई बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं। यूपी टीवी के लिए सिमोस्ती की रिपोर्ट।